डायना एक ऐसा नाम है जिसमें कुसमी जंगल में अपना आतंक फैला रखा था। और डायना का ये कुख्यात अपराधी जो किसी डायन से कम नहीं था, और उसने अब तक हजारों संख्या में लूटपाट के जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। और उसने बड़ी संख्या में महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये सातिर बदमाश डायना कौन है और ये जंगल को अपने आतंक में कैसे फैला रखा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबको स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद शायद आपके तले ज़मीन खसक जाए। दरअसल ये घटना यूपी के गोरखपुर शहर की है, से सटा हुआ कुसमी जंगल का एक अमूमन एक सैर सपाटे वाला पर्यटन का जगह माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ जाने वाले तमाम लोग परेशान एवं खौफजदा भी हैं। लेकिन अब तक लोगों को ये परेशानी होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस जंगल में अमंगल करने वाला ये सातिर बदमाश अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, जिसका नाम था डायना। जी हाँ, आपने सही सुना। ये डायना एक ऐसा नाम है जिसमें कुसमी जंगल में अपना आतंक फैला रखा था। और डायना का नाम ये कुख्यात अपराधी किसी डायन से कम नहीं था। और उसने अब तक हजारों संख्या को लूटपाट के जैसे अंजामों को दे चुका था, और उसने बड़ी संख्या में महिलाओं को अपना हवस का शिकार बनाया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये सातिर बदमाश डायना कौन है और कैसे वो जंगल के आतंक को फैला रहा था। दरअसल कुसमी जंगल में गोरखपुर से कुशीनगर ज़िले की तरफ बढ़ने पर एक हरा भरा घना जंगल है जो हजारों एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ लोग अक्सर सुकून की तलाश में जाते हैं और अच्छा वक्त गुजारने के लिए जाते हैं। कुछ प्रेमी युगल, कुछ कॉलेज और कुछ छात्र छात्राएं के जोड़े जैसे भी वहाँ जाते हैं और वहाँ शामिल भी होते हैं। कुछ लोग अपने घर वालों से छिपकर और लोगों की नज़रों से बचकर इस जंगल में सुरक्षित मानकर वहाँ जाते हैं। लेकिन डायना के मुखबिर हर तरफ घात लगाकर बैठे रहते हैं, जो उसे वहाँ से उस खबरों का खबर दिया करते हैं। लेकिन खबर मिलते ही डायना अपनी गिरोह के साथ वहाँ पहुँच जाता है, और कभी पुलिस वाला बनकर तो कभी वन विभाग का अधिकारी बनकर आने वाले लोगों से तमाम प्रकार का सवाल करता है। उसके बाद अगर वो सीधे से नहीं मानते हैं तो उनसे मारपीट और लूट जैसे पाठ को अंजाम देता है। यही नहीं, वो दरिंदगी के मामले में भी कम नहीं था। वो खासकर वहाँ आने वाले जोड़े जैसे प्रेमी युगल को सख्त से पूछताछ किया करता था। ऐसे लोगों से जो वेद खुलने के डर से जो है अपना बात छिपाने के लिए, घर वालों को बात छिपाने के लिए डायना मौके का फ़ायदा उठा लिया करता था। और पहले तो वो लड़के को बात कर उसका वीडियो बनाता था, फिर लड़की के साथ वहाँ कई लड़कियों से ऐसे छेड़छाड़ किया करता था, जैसे कुछ के साथ तो हवस का अपना शिकार बनाता था, और कुछ उन लड़कियों को आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनको कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। और उसके बाद वो शुरू होता है, उसका डायना का नाम आता है। डायना का असल डायना का नाम दयानंद उर्फ देवेंद्र निषाद का असली खेल यानी ब्लैकमेलिंग वीडियो बनाकर प्रेमी युगलों को ब्लैकमेल करता था, और उनकी वीडियो सोशल मीडिया का पर वायरल करने की बात कहा करता था, और उनसे मोटी रकम भी जो है युगल प्रेमी से ऐंठता था। और सूत्रों को मानो तो पिछले 15 साल से वो इन कामों को अंजाम दे रहा था। बड़ी संख्या में बेगुनाह लोगों एवं उसका शिकार भी बनाता था, और जो शायद लोगों को लाज और डर से अपना साथ कुछ उन जुल्मों को बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश भी किया करते थे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जंगल में जोड़ों को पकड़कर डायना खुद को पुलिस या फिर वन विभाग का अधिकारी बताता था और लोगों को डराता धमकाता था, फिर भी उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता था। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले कुशीनगर में रहने वाला एक अंधेड़ उम्र का शख्स अपनी महिला मित्र के साथ उसी जंगल में वक्त बिताने के लिए पहुंच जाता है। तभी डायना की नज़र उन सब पे पड़ जाती है और आपराधिक देने के लिए उसका मूड एक्टिव हो जाता है, और वो शख्स के पास पहुंच जाता है। वहीं किसी के लिए वो कुख्यात था, लेकिन कुल 10,000 रुपये की उस शख्स से वो
डिमांड रखता है, लेकिन उसकी महिला मित्र को छोड़ने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन इस दौरान डायना ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल उसने ब्लैकमेलिंग की रकम पीड़ित से ऑनलाइन ले ली, और यही नहीं, उसने अपनी गुनाह भी सुराग को छोड़ दिया। और जब सुराग को छोड़ दिया तो बस क्या, पुलिस को उसकी ज़रूरत थी और इसकी गलती का इंतज़ार था। इसके बाद पुलिस सर्विलांस और मुखबिर नेटवर्क के जरिए उसने आसानी से डायना को तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। डायना अपने गांव के जंगल से सटा हुआ उसका गांव था, और ऐसे में उसे जंगल के बारे में सब कुछ पता था। अपने गांव वालों के लिए वो एक मसीहा से कम नहीं था, और कुछ लोग भी ये भी बताते हैं कि वो अपने गांव में कोई गलत काम नहीं करता था, बल्कि गांव की एक अच्छा खासा मकान, और सूत्रों मानो तो उसकी दो बीवी थी। और इसके बावजूद भी उसने अपने साथियों के साथ इस डेडिकेट बनाकर इस गलत काम को अंजाम दिया करता था। साल 2007 में बताते हैं कि यह बताना मुश्किल होगा कि उस टाइम कितने साल इस गलत हरकतों को अंजाम दे रहा था, लेकिन क्योंकि सबसे पहले उसके खिलाफ साल 2007 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन लड़की की तस्करी करने का मामला, और इसके बाद लगातार उसके कई खिलाफ मुकदमे भी साल दर साल होते गए। लेकिन लूट और डकैत जैसे छिनैती जैसे मामलों को मुख्य रूप से वो शामिल था, और वो डायना को लूटपाट के आरोप में भी गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया गया। लेकिन लूटपाट को ब्लैकमेलिंग के आरोप में जब पुलिस ने डायना को पकड़ा तो कानूनी प्रक्रिया के चलते जेल भेजने से पहले उसका मेडिकल कराया गया। तो 2 से 3 दिन वो पुलिस की इंतज़ार थी। उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो काफ़ी चौंका देने वाली थी। दरअसल डायना HIV एड्स पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गई। अब उसे आइसोलेट किया गया, लेकिन एक अलग बैरक में रखा गया जहां पर उसे किसी से मिलने का इजाज़त नहीं थी। इस मामले का गोरखपुर ASP अंशिका वर्मा ने बताया कि वो कई वर्षों से इस अपराध में सम्मिलित था, और अभी हाल ही में उसे फर्जी पुलिस वाला बनाकर कुछ लोगों ने के साथ लूटपाट भी कर चुका था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन डायना ने अपराध की दुनिया में कई ऐसे बड़े गुजर दिए हैं जिसमें उसका मन बढ़ता चला गया, और पुलिस को डायना के करतूत के बारे में पता चला, और उसके इलाके का हिस्ट्री शीटर भी बन चुका था, क्योंकि पुलिस को इस बात से परेशान थी कि कोई उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज था। और एक कड़वा भी सच ये भी है कि डायना के खिलाफ कभी भी मुकदमे का भी कोई दर्ज नहीं हुआ, और पुलिस ने गिरफ्तार के वक्त उसके पास से पुलिस का फर्जी ID कार्ड भी बरामद किया गया। अब कानूनी तौर पर उसके के लिए सज़ा उसे भले ही देर से लगे, लेकिन ऊपर वाले का खुद का हिसाब करता है, जिसके चलते अब वो HIV एड्स पॉजिटिव है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना प्यार और अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।